नमस्कार दोस्तों, इंडियन केसरी न्यूज़ हरियाणा में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं करनाल जिले के गाँव निगद में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में जनवरी के महीने में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, तो हम आपको गाँव निगद में ले चलते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो हमारे भावी सरपंच है श्री रामदर्शन शर्मा जी, वो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे जो उनके छोटे भाई है श्री भूषण शर्मा जी, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ गाँव के लोगों के लिए विकास कार्य करेंगे, किस तरह के उनके विचार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अपने गांव की धरती माता को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उसके बाद मैं अपने गांव के छत्ती बिरादरी के सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और उनका आशीर्वाद लेने की चेष्टा करता हूं। उसके बाद आज के जो प्रोग्राम में मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त ने आज जो स्वीकृत किया, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, यदि हम गांव की बात करें तो पिछले कई 10 सालों से गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आपकी जो बड़े भाई की बात करें तो जो रामदर्शन शर्मा जी हैं, वो अभी ग्राम पंचायत में खड़े हैं। तो सर, वो किस प्रकार से गांव के लोगों का गांव का विकास करेंगे और क्या कुछ गांव के लोगों की मदद करें, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव के छत्ती बिरादरी के लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। सरपंच गांव का क्या होता है, सरपंच के क्या मायने होते हैं, सरपंच क्या कार्य कर सकता है, उसके बारे में मैं अपने गांव को, सभी छत्ती बिरादरी लोगों को एक आश्वासन दिलाता हूं कि मैं आप लोगों को ये एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि सरपंच क्या कर सकता है। और सरपंच के कार्य गांव के अंदर नाली सड़क बनाने के कार्य नहीं होते। सरपंच के कार्य गांव के अंदर रोजगार पैदा करने के होते हैं, गरीब लोगों की मदद करने के होते हैं, गरीब लोगों के 100 गज के प्लाट काटने के होते हैं, उनकी रजिस्ट्री कराने के होते हैं। और गांव के अंदर बहू बेटियों बच्चियों के लिए इंस्टीट्यूट, कोई सिलाई मशीन का बड़ा सेंटर, कोई चिकित्सा, कोई पढ़ाई के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लगाने के लिए सरपंच के कार्य होते हैं, ताकि गांव की बेटियां, बच्चे, नौजवान किसी भी इंस्टीट्यूट में कार्य करें और अपना रोजगार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सर, यदि आपके जो बड़े भाई हैं श्री रामदर्शन शर्मा जी, यदि वो ग्राम पंचायत में विजयी हो जाते हैं, तो आप गांव के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे सर? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे को लगभग 25 से 30 साल इलेक्शन लड़ने हो गए हैं और हमारे ऊपर गांव की छत्ती बिरादरी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इन लोगों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको उतार नहीं सकती। एक छोटा सा गांव के अंदर परिवार और उसकी गांव के अंदर छत्ती बिरादरी इतनी मदद करें, ये एक मिसाल है। और जब हमारे को, मेरे गांव की जनता ये मौका देंगे, उस दिन हमारे हाथ में कोई गांव की बागडोर आएगी, तो हम ये करके दिखाएंगे कि लोग ये कहें कि आज तक 25 साल से ये सरपंच नहीं बनाया, भी बनाना चाहिए था। ऐसी मिसाल हम गांव के अंदर पैदा करके देंगे। और जितने भी गांव के अंदर कोई फिरनी के प्लॉट है, कोई कुछ है, हम किसी को तोड़वाने का, किसी को छुड़वाने का काम नहीं करेंगे। हम गांव के अंदर उनकी रजिस्ट्रियां, कानूनी तौर पे उनकी रजिस्ट्रियां, उनको मालिकाना हक दिलाने का कार्य करेंगे। सर, यदि हम गांव की बात करें तो गांव में कुछ पैरमैन का सरपंच, जो पहले के सरपंच हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जो मनरेगा के घोटाले किए जा रहे हैं और रजिस्ट्री में घोटाला किया गया था, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, मेरे गांव की जनता बहुत जागरूक है और वो भली भांति जानती है कि गांव के अंदर चंद लोग जो भी हैं, जो ऐसे उल्टे सुल्टे कार्य कर रहे हैं या करा रहे हैं, वो सब जनता जानती है। हमारे को उसके बारे में किसी तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और नहीं हम ऐसी कोई टिप्पणी करेंगे। हम जनता से सिर्फ ये अपील करेंगे, हमारे को एक बार गांव की सेवा करने का मौका दीजिए और हमारे में जो क्षमता है उसको हम प्रकट करने का कार्य करेंगे। हम किसी के
द्वेषपूर्ण कोई बात नहीं करेंगे, किसी ने क्या किया है नहीं किया है, वो सब जो अच्छा कर रहे हैं माड़ा कर रहे हैं उसको वो भुगतेंगे, चुनाव परिणाम आएंगे उसको वो भुगतेंगे और जनता उसका जवाब देगी। जो लोग गलत काम कर रहे हैं जनता जवाब देगी। मेरे को गलत या अच्छा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने गांव की जनता के साथ हूं और मेरे गांव की जनता उसका जवाब देगी। यही सर, हम गांव के लोगों की बात करें तो जिस प्रकार से गांव के लोग एक सरपंच के ऊपर विश्वास करके उनको वोट देते हैं और उनको विजयी घोषित कर देते हैं, तो कुछ सरपंच की बात करें कि पिछले साल कुछ सरपंच बने थे जो कि उन्होंने वादे किए थे कि गांव के लिए हम अच्छे कार्य करेंगे, गांव का विकास करेंगे, वह लोगों के भी कार्य करेंगे। तो यदि हम आपके रामदर्शन शर्मा जी की बात करें तो यदि वो विजयी हो जाते हैं तो कहीं अपने वादे से तो नहीं मुकरेंगे सर? हम वादे से नहीं मुकरेंगे, हम वादा पूरा करके दिखाएंगे और वादा पूरा करने की क्षमता है। और हम आज से नहीं है, हम 30 साल 40 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। और ये कोई कहे भाई वो उसको नहीं जानता उसको नहीं जानता, हमारे भी राजनीति के अंदर हाई लेवल के संबंध हैं। सारा गांव जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। जितने भी आज तक के नेता हैं उनसे हमारे बहुत घरेलू संबंध है और हमारे में कार्य लेने की क्षमता है। चाहे वो प्रशासन है चाहे वो राजनीति नेता है, उनसे हमारे को कार्य लेने आते हैं और हम कार्य लेकर दिखाएंगे और गांव को विश्वास दिलाएंगे भी वाकई में ये कार्य कर सकते हैं। सर, यदि हम आपके गांव की बात करें तो कुछ गांव में जो पहले से 10 सालों से जो गांव पेंडिंग में पड़े हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उस कार्य को आप पूर्ण कर पाएंगे सर सरपंच? हम किसी पे टिप्पणी करने की बजाय हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं और गांव के छत्ती बिरादरी के लोग यदि हमारे को इस लायक समझते हैं और हमारे को गांव की बागडोर सौंपते हैं तो हम प्रत्येक कार्य, किसी ने कार्य पूरा किया है कि नहीं किया है, हम प्रत्येक कार्य पूरा करेंगे। और हमारी इच्छा है कम्युनिटी सेंटर के बाद कम्युनिटी सेंटर के पास जो ज़मीन पड़ी है हम उसके अंदर एक शानदार पैलेस बनाने की हमारी स्कीम है। उसके अंदर गांव की छत्ती बिरादरी की बहु बच्चियों को ब्याह शादी कराएंगे और आसपास के गांव के लोगों के लिए वो यूज होगा और गांव को उसका फ़ायदा होगा। और जैसे कि आप गांव राशन के अंदर देखो, जब हम शादियों में वहाँ जाते हैं तो हमारे को वहाँ ताने मेने मिलते हैं और वो लोग कहते हैं देखिया राशन के अंदर इतना बड़ा पैलेस है और गांव इतना नहीं तो 6000 वोटों गाँव कुछ भी नहीं। वो बात हमारे को चुभती है और हम कम्युनिटी सेंटर के साथ जो ज़मीन पड़ी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पैलेस बनाने की लोगों के सहयोग से कोशिश करेंगे। और जितना भी हमारे आसपास के गवांड का मंडी का लोगों का सहयोग होगा उसको लेके और गवर्नमेंट के सहयोग को लेके उसके अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना के लोगों को पेश करेंगे और लोगों को दिलाएंगे और लोग उसमें बच्चियों की शादी करें। ये एक हमारा सपना है। सर, यदि हम गांव के बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो आपके गांव में बिल्कुल कम ही है और राशन पानी में कम बांटा जा रहा है, इसके बारे में सर क्या कुछ आपकी राय है? ये जो राशन पानी कम बांटा जा रहा है ये थोड़ा जो उसके अंदर एम्प्लॉइज वगैरह है तो उनकी देख रेख की थोड़ी कमी है और हम कोशिश करेंगे उसके अंदर अपनी सक्रियता बढ़ा के उस स्टाफ के साथ अपना विश्वास जता के जो भी बच्चे उसके अंदर जाते हैं उनकी सेवा बाड़ी में कोशिश करके कमी नहीं आने देंगे और जो स्टाफ होगा उसको अच्छा सहयोग जो सरपंच दे सकता है वो सहयोग देके उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करें। सर, हमने कुछ गांव में देखा है कि कुछ गांव में सरपंच के द्वारा जो हमारे जो बड़े नौजवान साथी हैं उनके लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनाई गई है, तो आप सरपंच बनने के बाद क्या कुछ नौजवानों के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे? हमारे गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसका जो मुखिया है जो उसका हेड है धर्मपाल जी, वो एक बहुत बढ़िया इंसान है। उसने स्कूल के लिए बहुत कार्य किया और इस स्कूल को 4 चांद लगा दिया। पंचायत की तरफ से जो फंड अवेलेबल होगा स्कूल में देने के लिए उससे भी ज़्यादा चाहे हमारे को पर्सनल गांव से गराई करनी पड़े मंडी से गराई करनी पड़े रेली या बच्चों की कोई पढ़ाई या बच्चे की कोई शिक्षा के प्रति कोई कंप्यूटर के सिस्टम में
अगर जो सहयोग दे सकेगी पंचायत, उसको पूरा काम करने की कोशिश करेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करेंगे। उन बच्चे के भविष्य के लिए हम अपनी जान लगा के पूरा काम करेंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल एक और करना चाहूँगा कि आप गांव की नींद गांव की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ उन लोगों से कहना चाहेंगे सरपंच चुनाव को लेकर? मैं अपने गांव की छत्ती बिरादरी से एक ही हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि मेरे को तन मन से सहयोग करें, मेरे को सेवा करने का मौका दें और मैं आपकी आशाओं पे पूरा उतरूँगा, पूर्णतः उतरूँगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं किसी तरह की कमी आने नहीं दूँगा। ये थे हमारे भावी सरपंच श्री रामदर्शन शर्मा जी, छोटे भाई विष्णुभूषण शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि यदि मेरे बड़े भाई जो सरपंच चुनाव में विजयी हो जाते हैं तो हम गांव के लिए अच्छे कार्य करेंगे, गांव का पूरा विकास करेंगे और 36 बिरादरी का साथ लेकर गांव का विकास करेंगे। धन्यवाद। इंडियन केसरी न्यूज़ हरियाणा।